हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. First, read carefully. At 40 degrees centigrade, a brass wire of 1 mm radius is hung from the ceiling. A small mass, capital M, is hung from the free end of the wire. When the wire is cooled down 40 degree to 20 degree centigrade, it regains its original length of 0.2 meter. The value of capital M is close to. Coefficient of linear expansion and Young modulus of the brass is given. This is given. Okay, let us see the practical situation. Let us see the practical situation. This is the ceiling. This is the ceiling, and this is copper wire. This is the copper wire and this is the capital M. इस तरीके से आपको दे रखा है. ठीक है जी. इसमें कुछ वैल्यूज है जिसको अपन देख लेते हैं. ये 1 mm है यहाँ वायर का रेडियस, ये मास दे ही रखा है. दिस इज द ओरिजिनल लेंथ L नॉट या L ले लो, इसको L ले लो. एंड ये अपने को दे रखा है Y का वैल्यू, और ये अपने को दे रखा है किसका, अल्फा का वैल्यू. और ये अपने को दे रखा है T2, और ये अपने को क्या दे रखा है, T1. ये इतनी सारी डेटा अपने को दे रखे हैं जो मैंने मेंशन कर दिया है. ये वाला क्या है, रेडियस ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, एंड T2 टेम्परेचर, और ये T1 दिस इज T1 एंड दिस इज T2, दिस इज T2. ठीक है. ये यंग मॉडुलस दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, आइए. सबसे पहले आपने को ये समझना पड़ेगा, एक बेसिक सा फंडा आता है यहाँ. एक स्ट्रेस नाम का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं. स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया. बेसिकली स्ट्रेस जब करते हैं तो यहाँ जो ये लोड है वो एक इंटरनल फोर्स होता है. क्या होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है, बट नेचर कैसी होती है इसकी, इंटरनल होती है. इंटरनल. तो यहाँ से आप क्या करोगे, लोड जब कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेस इनटू एरिया. स्ट्रेस इनटू एरिया. अब आपको यहाँ पे फोर्स देखना पड़ेगा. ध्यान से देखिए. ये वाला जो ये है, यहाँ mg नीचे की तरफ आएगा क्या, और यही अपना किसका काम करेगा, लोड का काम करेगा यहाँ पे. ठीक है. कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि आपको लोड का वैल्यू गिवन है. ठीक है भाई, लोड ये हो गया. तो आप लोड की जगह क्या लिखोगे, mg इज इक्वल्स टू. अब यहाँ स्ट्रेस तो अपने को पता है नहीं, तो स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे. तो स्ट्रेस के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज देखिए आप, ये सिग्मा से अपन स्ट्रेस को बोलते हैं. ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के. ठीक है भाई. और ये कौन सी स्ट्रेन है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है. जब लेंथ के साथ रेशियो निकाला जाता है तो लॉन्गिट्यूडनल आता है. यहाँ पे देखिए सिग्मा इक्वल्स टू एक काफी एक कांस्टेंट लिया जाता है जिसको यंग मॉडुलस कहते हैं. जिसको क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस. और y से डिनोट करते हैं उसको. किससे डिनोट करते हैं, y से डिनोट करेंगे अपन ये यंग मॉडुलस. और ये जो एप्सिलॉन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डेल्टा एल बाई एल. यहाँ से सिग्मा की वैल्यू देख लीजिए क्या रही है. यहाँ मैंने कैलकुलेट करके बताई आपको सिग्मा की वैल्यू. ये क्या है, इसको कहते हैं स्ट्रेन. और ये अभी कौन सा स्ट्रेन है, ये अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है. ये कौन सा स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एल बाई एल. ये वाला स्ट्रेस आ गया आपका. तो अब वापस से इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं. mg बराबर स्ट्रेस की जगह यंग मॉडुलस डेल्टा एल
अपॉन एल, ये तो स्ट्रेस आ गया, इनटू एरिया, ये आ गया। अब फिर एक पंगा फंसेगा, फिर एक पंगा क्या फंसेगा, अब आपको वापस समझना पड़ेगा क्या चीज़ आएगी। अब आपको अगेन आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। याद करिए, आपको कहीं लीनियर एक्सपेंशन बता देते हैं। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन याद करिए, लीनियर एक्सपेंशन आपने क्या लिखा था, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड टेम्परेचर डिफरेंस। जब आपने इसको इक्वेट किया था, जब आपने इसको इक्वेट किया था तो अल्फा एक कांस्टेंट लेकर आए थे, एल डेल्टा टी। अल्फा को अपन ने क्या कहा था, अल्फा को अपन ने कहा था लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। नजर आ रहा है अभी, यहाँ से आप है ना डायरेक्ट वैल्यू निकालिए डेल्टा एल बाई एल का, और वो क्या आता है अल्फा डेल्टा टी, जो कि अपन कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एम जी इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि यंग मॉडुलस डेल्टा एल की जगह अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया। क्लियर। अब इस m की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो m बराबर क्या आ रहा है, यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी ई ओवर जी। अब इन सारे चीज़ों का वैल्यू जब आप पुट करते हो, सारी चीज़ों का वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपको यंग मॉडुलस क्या दे रखा है, 10⁻11, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 10⁻−5, एंड डेल्टा टी इज 20, एंड एरिया इज पाई, आर की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, एरिया निकाल लिया। और अपॉन में आपको जी करना है, जी का वैल्यू आपको दे रखा है कि आपको 10 यूज करना है। जब आप इन सारे डेटाज को सॉल्व करोगे तो ये अपना समथिंग 2 पाई के बराबर आएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं 6.28 kg। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज द final answer, and option A is correct. Thank you, best of luck.